एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज भी मेरी सुबह थोड़ी जल्दी हो गई है, लाइक पूरे 12 बजे। वैसे तो मैं सो जाऊँ तो मुझे कोई उठाता नहीं है, लेकिन आज का सीन ये है कि हम उठे नहीं गए, हमें उठाया गया। वही वाला सीन है, बिकॉज मुझे कुछ काम था बैंक में, काफ़ी दिनों से कुछ काम था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी। डेली सुबह मैं लेट हो जाती थी, तो वही थॉट कि आज कर लेते हैं, बिकॉज कल फ्राइडे है, सैटरडे फिर बैंक जो है वो ऑफ होगा, तो फिर हमारा काम अधूरा रह जाएगा। और अभी अभी मैं उठी हूँ जल्दी से, मैंने गाउन पहन लिया। अभी हम लोग चलते हैं जी बैंक। 2 जगह पे जाना है, एक ऊपर वाले बैंक, एक नीचे वाले। कुछ ज़रूरी काम है, वहाँ चलते हैं। उसके बाद पूरे दिन की जो रूटीन होगी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अभी तक नाश्ता नहीं किया, भूख वैसे बड़े ज़ोरों की लग रही है, लेकिन पहले हम अपने काम निपटा लेते हैं। उसके बाद पूरे दिन की रूटीन जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो कीप वॉचिंग। सो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बहुत लेज़ी हो गई घर पे बैठ बैठ के। मतलब मैं जो काम करना होता है वो भी नहीं करती, बस पेंडिंग पे रख के उसको खींचती रहती है। अभी हम लोग जा रहे थे और मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। आजकल दिसंबर शुरू हो गया तो ठंड शुरू हो गई, और आज बारिश का मौसम बना हुआ था। वो अलग बात है कि बारिश हुई नहीं, लेकिन काफ़ी ठंड हो रही थी। तो यहाँ हम पहुँच गए थे जी बैंक, और अभी हम लोग एमसीबी में आए थे। अच्छा, ये लोग जो हैं, जब ये लोग आपको वेट करने के लिए बिठा देते हैं ना, तो फिर तो बस आप थक जाते हो, लेकिन इनका वेटिंग जो टाइम पीरियड होता है वो ख़त्म नहीं होता। इस बंदे ने 1 घंटा वेट करवाया इतने छोटे से काम के लिए। फिर यहाँ से हम लोग फ़ारिग हुए, अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। दूसरे बैंक से भी हो आए थे, और यहाँ पे देखें इतने प्यारे प्यारे इनके घर में माल्टे और इस तरह के फल वगैरह लगे हुए थे, पौधे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और बस अभी हम लोग घर चलते हैं। आजकल जो वो ख़िज़ां का मौसम शुरू हो रहा है, तो जिधर देखो दरख्तों से कभी पत्ते झड़ रहे होते हैं, मुझे ये देखना इतना प्यारा लगता है। और अभी मुझे ज़ोरों की भूख लग रही थी, अभी मैं नाश्ता करने लगी। अम्मी ने मेरे लिए रोटी बनाई हुई थी, चाय और अंडा मैंने फटाफट से बना लिया। अलीशा मेरे साथ नाश्ता कर रही थी, हम लोग मिल के नाश्ता करने लगे हैं अभी। और इसके बाद ही हम लोग जाएंगे गुजर खान। अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग गुजर खान को तो जानते ही होंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं गुजर खान। मुझे वहाँ पे भी 1-2 काम थे, काफ़ी दिनों से मैं जाने की कोशिश करी थी, बट अगेन आई वॉज टू लेज़ी। और अम्मी ने मुझे पहले स्वेटर पहना दी। मैंने शॉवर लिया था और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले स्वेटर पहनो, फिर मैं तुम्हें जाने दूँ, क्योंकि अभी अभी मेरा बुखार जो है वो सही हुआ है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं जी गुजर खान के लिए। और शाम का टाइम था, मतलब 3 से 4 बजे के अराउंड अबाउट। तो सूरज जो है वो मतलब गुरूब हो रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। आप कैमरा वो ब्यूटी नहीं कैप्चर कर सकता जो इंसान की आंखें कैप्चर करती हैं, देख सकती हैं। अल्लाह ने इतनी इंसान को वो दी है एबिलिटी। तो इतना प्यारा सूरज लग रहा था। अच्छा, मैं आप लोग को इन लोगों से मिलवाती हूँ। आप लोग तो जानते होंगे हर एरिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर कच्चे होते हैं, जो लोग अच्छी लाइफ, अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा घर और हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे एरिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं। हम लोग गुजर रहे थे कि मेरी नज़र इन लोगों पे पड़ी, और बस मुझसे रहा नहीं गया। मतलब मैं इन लोगों की तरफ गई, और इनमें कुछ बच्चे खड़े थे, वो मुझे कह रहे थे आओ आओ हमारी तरफ आओ। मुझे इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, और यहाँ पे ये बाजी जो थी मुझे कह रही थी कि तुम आओ हमारी तरफ। और बस मैंने इनसे सलाम दुआ की। मैं मतलब सिर्फ जानना चाह रही थी कि यार, मतलब मुझे यूँ फ़ील हो रहा था, मैं कैसे लफ्ज़ों में बताऊँ। जैसे हम लोग कभी-कभी सोचते हैं कि हमारा दुःख बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम जब दूसरों को देखते हैं तो शायद हम अपना गम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं पता नहीं कौन से ख़्याल में थी, मेरी नज़र अचानक से अल्लाह की तरफ से इनकी तरफ पड़ी। जब मैंने देखा इन लोग का घर भी नहीं है, फिर भी ये लोग इतने खुश हैं, इनके पास अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है, मतलब, और फिर भी ये लोग इतने हैप्पी कैसे हैं। तो बस ये चीज़ें अपने आप के माइंड में समझाने के लिए, अपने आप को थोड़ा-सा वो करने के लिए मैं इनकी तरफ गई। इन लोगों ने अच्छे से सलाम दुआ की। फिर यहाँ पे एक आंटी मुझे बता रही थी कि बेटा तुम मेरे घर ज़रूर आती, लेकिन ये वाली आंटी, कि बेटा मेरा घर था और वो सारा जल गया। और इनकी बच्ची बार-बार मुझे कह रही थी कि आप ही हमारे घर आओ। तो मैं सिर्फ़ ये देख रही थी कि वो बेचारी कह रही कि मेरे घर आओ, और उनकी माँ कह रही है कि उनका घर ही नहीं है। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ। और फिर मैंने इनको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वीडियो बना लूँ। तो उन लोगों ने बोला हमें कोई मसला नहीं, बेशक वीडियो बनाओ, बिकॉज़ हम लोग तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ना हम लोग अपने हालात किसी को दिखा सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं वीडियो बना लेती हूँ। अगर इन केस इंशाल्लाह आगे जाके कोई मेरी हेल्प करेगा आप लोग की वजह से, तो मैं आप लोग को ज़रूर वो चीज़ दे दूँगी। और ये इनकी बेटी थी जो बार-बार मुझे बुला रही थी। तो ख़ैर, ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर भी फ़ील होती है।
और समझ में आता है कि अल्लाह ने कितनों से हमें बेहतर बनाया। बस अल्लाह पाक हर एक इंसान के लिए आसानियाँ करे। और मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा इनके पास ज़रूर जाऊँगी टाइम निकाल के, प्रॉपर्ली आप लोग को भी इन लोगों के हालात वगैरह सब कुछ डिटेल में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और अभी हम लोग आए हैं जी गुजरहान में बाबा बेकर्स पे, तो इनका मैं रिव्यू देना चाहूँगी और इनके बारे में बताना चाहूँगी। मुझे इतने टाइम में पहली बार मौका मिला है इनकी मतलब आइटम्स जो हैं वो, इनके प्रोडक्ट्स जो है ट्राई करने का। तो मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ से बाय की थी। अब देखते हैं जी इनका टेस्ट कैसा है, बिकॉज़ जब मैं गुजरहान में वर्किंग कर रही थी उस दौरान मुझे 1-2 फ्रेंड्स ने बोला था कि तुम इनकी जो है बेकरी आइटम्स वो ट्राई करो, हो सकता है कि तुम्हें पसंद आए। तो मैंने सोचा चलो आज मौका मिल ही गया है तो आज हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने के लिए मैंने इनकी रसमलाई ली थी, हालाँकि मैं कोई मीठे की इतनी ख़ास शौकीन नहीं हूँ, मतलब केक वग़ैरह मुझे अच्छा लगता है लेकिन इस तरह कोई डेज़र्ट वग़ैरह मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। फिर मैंने मीठे में भी एक ले लिया और इसके अलावा मैंने इनका हाफ़ शॉर्मा लिया था, इसके अलावा पफ़ पैटीज़ ली थी। ये 3 चीज़ें मैंने इनकी ली थी और मैं सच बताऊँ मुझे इनका जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा लगा है। मतलब हमारे शहर के मुकाबले में मैं कहती हूँ कि काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, प्लस इनका जो बात करने का रवैया था, इनका जो स्टाफ़ था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। मतलब मैं वीडियो बना रही थी, वो लोग मुझे देख भी रहे थे कि मैं इनकी बेकरी के अंदर गई। अच्छा इनके पास ह्यूज वैरायटी है, मतलब मैंने नहीं देखा हमारे एरिया में किसी के पास सैलेड्स जो होते हैं इनकी वैरायटी हो। इनके पास हर तरह का सैलेड, हर तरह का डेज़र्ट, मतलब हर तरह का फ़ास्ट फूड, चाहे पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, इसके अलावा रसमलाई और पता नहीं ढेर सारे सैलेड्स की वैरायटी थी। तो बिग वैरायटी है इनके पास और प्लस टेस्ट भी है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, ठीक है? आप लोग अगर गुजरहान में रहते हैं तो लाज़मी एक दफ़ा मेरी और रिकमेंडेशन अगर पे आप जाइएगा लोगों में वहाँ। से किसी ने मुझसे पहले इनकी कोई चीज़ ट्राई की है, कोई प्रोडक्ट ट्राई की है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग को कैसा टेस्ट लगता है इन लोगों का। और अगर नहीं ट्राई किया तो मस्ट विज़िट, काफ़ी अच्छी वैरायटी है इन लोगों के पास। इनके पास बर्थडे केक्स भी हैं, फ्रूट केक्स भी हैं, बिस्किट्स भी हैं, लाइक बेकरी में हर तरह की वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम जाएँगे तो और चीज़ें इनकी ट्राई करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ भी पेड नहीं है, कोई पेड कंटेंट नहीं है, ये मैंने चीज़ें खुद से बाय की हैं और मुझे ये चीज़ें पसंद आई हैं तभी मैं आप लोगों के साथ रिव्यू कर रही हूँ, बिकॉज़ हो सकता है इस वजह से आपकी हेल्प हो सके, जब आपको कुछ बाय करना हो तो आप लोग बिना डाउट के ले सको, ठीक है? बाकी का डेज़र्ट्स भी काफ़ी अच्छा था। आप लोग और भी डेज़र्ट इनके ट्राई कर सकते हो, रसमलाई, खीर और पता नहीं क्या-क्या था, मैंने तो नाम भी नहीं पढ़े बिकॉज़ मुझे कुछ मीठे का इतना शौकीन नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ़ ट्राई करना था कि टेस्ट अच्छा भी है कि नहीं, तो इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग चाहते हो इनकी किसी और चीज़ का रिव्यू करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में वो भी बता दो, जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी मैं वो ट्राई करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।